सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना कड़ा तेवर दिखाते हुए एसबीआई को फटकार लगाई है। और उसके बाद सीजीआई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक नंबर से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक सामने लाए। और जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई है, उससे साफ हो गया है कि अब एसबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक 3 दिन में बॉन्ड्स के नंबर सहित सारी जानकारी चुनाव आयोग को देगा और आयोग को भी कहा कि वो तुरंत उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। खैर, ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन पार्टियों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले उस पर पार्टियों की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सुनकर आप चकरा जाएंगे। देखिए, देश में इन दिनों चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासत बहुत तेज है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को सभी अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए सैकड़ों सीलबंद लिफाफों का खुलासा किया। इस खुलासे में चुनाव आयोग ने बताया कि किस पार्टी ने कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए और ये उन्हें किस कंपनी या व्यक्ति की तरफ से दिए गए थे। हालांकि रविवार को जो जानकारी सामने आई वो भी बड़ी रोचक है। कई दलों ने बताया कि कोई उनके ऑफिस में बॉन्ड रख गया, तो कई दलों ने बताया कि उन्हें डाक के द्वारा यानी कि पोस्ट के द्वारा वो बॉन्ड भेजे गए और बिना किसी नाम के चुनावी बॉन्ड मिले। वहीं कई दलों ने तो तमाम कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड देने वालों की जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी दलों की अलग अलग जानकारी है और हैरान करने वाली जानकारी है। जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया, जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चुनावी चंदे के बारे में बहुत ही रोचक बात सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि उनके कार्यालय में लिफाफे में बंद 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड अज्ञात स्रोत से आए। मतलब वो कार्यालय में बॉन्ड आ गए और किसी को पता भी नहीं कहां से आए। पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस बॉन्ड को भुनाने के बाद पूरे पैसे चंदे के तौर पर जेडीयू के खजाने में जमा हुए। और इस दिलचस्प फाइलिंग में पार्टी के बिहार कार्यालय ने बताया कि उसे 3 अप्रैल 2019 को अपने पटना के ऑफिस में ये बॉन्ड प्राप्त हुए थे और इसमें देने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब वो बॉन्ड किसने दिया, कोई जानकारी नहीं थी और ना ही पार्टी ने इसे जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं था। ये तो हुई जेडीयू के बाद। अब आपको बताते हैं डीएमके ने क्या कुछ कहा। चुनावी बॉन्ड को लेकर तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने बताया कि उसे सर्वाधिक चंदा एक लॉटरी फर्म के जरिए मिला। तमिलनाडु की पार्टी को फंड का लगभग 77% लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से प्राप्त हुआ। डीएमके ने अपनी फाइलिंग में बताया कि चुनावी बॉन्ड के लिए दान प्राप्तकर्ता को दानकर्ता का विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हमने अपने दानदाताओं से संपर्क किया, ये डीएमके की तरफ से कहा गया। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने कानून से पल्ला झाड़ा। वहीं देखिए, बीजेपी ने अलग अलग कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसे किससे चुनावी बॉन्ड मिले। देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और आयकर अधिनियम के संबंधित हिस्सों का हवाला दिया। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर लिखे गए अपने पत्र में कहा कि ये विधिवत बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड को केवल राजनीतिक फंडिंग में धन का हिसाब किताब लाने और दानदाताओं को किसी भी परिणाम से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी फाइलिंग में गजब की कहानी सुनाई है। सपा ने 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की राशि वाले बॉन्ड की जानकारी तो दी है, लेकिन बड़ी रकम वाले बॉन्ड को लेकर कहा है कि उसे 1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड डाक के जरिए मिले। ये बॉन्ड किसने भेजे हैं इसकी जानकारी उसके पास नहीं है, क्योंकि ये बिना नाम के भेजे गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि चुनावी बॉन्ड कोई हमारे ड्रॉप बॉक्स में डाल गया था। कुछ ऐसी ही जानकारी टीएमसी ने भी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी फाइलिंग में बताया है कि चुनावी बॉन्ड उसके कार्यालय में भेजे गए थे। पार्टी कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में कोई चुनावी बॉन्ड को डाल गया था। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने भी उन्हें कुछ बॉन्ड भेजे थे। इनमें से कई गुमनाम रहना पसंद करते हैं। वहीं बात अगर कुछ क्षेत्रीय दलों की करें तो तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की आरजेडी ने दानदाताओं के नाम नहीं बताए हैं। दोनों ने कहा कि उसके पास इसकी तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भी दानदाताओं का विवरण देने में असमर्थता जताई है। पार्टी ने कहा कि दान का विवरण नहीं रखा गया। एनसीपी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि उसके कई पदाधिकारी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में जहां भी संभव हुआ हमने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसके माध्यम से पार्टी को बॉन्ड प्राप्त हुए थे।
तो आपने सुन लिया अलग अलग पार्टीज का चुनावी बॉन्ड पर क्या तर्क है, चुनाव आयोग को उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है। अब आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आकर हमें ये बताइएगा कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनावी चंदे यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो जानकारी दी गई है कि किसी के ऑफिस में गुमनाम लिफाफे में बॉन्ड पहुंच गए, किसी के ड्रॉप बॉक्स में कोई बॉन्ड डाल गया, और कई लोग गुमनाम रहना पसंद करते हैं इसलिए हम नाम नहीं बता सकते, कोई कानून का हवाला दे रहा है। आपको क्या लगता है चुनावी चंदे पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त है और उसके बाद अगर पार्टियों की तरफ से इस तरह के जवाब आ रहे हैं तो उस पर आपको क्या लगता है? आप जरूर amarujala.com पर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।